जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं अपना पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं आपके साथ अपनी आध्यात्मिक जर्नी शेयर करना चाहूँगा। कैसे मैंने अपनी शुरुआत करी आध्यात्मिक में। आज से लगभग 5 साल पहले मैं इतना बड़ा नास्तिक था कि मैं अपने घर में कभी धूप बत्ती वगैरह कुछ नहीं कर लगाता था, ना पूजा पाठ, कुछ नहीं था हमारे यहाँ। क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए थे, किसी के साथ नहीं। मेरी वाइफ को हाजिरी आती थी। हाजिरी किसकी आती थी? एक हमारे चाचा जी हैं, उनके 2 छोटे-छोटे पुत्र मरे हुए थे। तो हमें तो मालूम नहीं था इस चीज़ का। हम बहुत जगह गए। हम लगभग 10 साल से ऐसे ही घूमते रहे, कभी किसी भगत के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। हमें कुछ कहीं से कुछ आराम नहीं मिला। एक हमारे चाचा जी थे, उन्होंने एक जगह भगत जी हैं एक, भगत जी का अब हमारे गुरु भी हैं। उन्होंने हमें अपना शिष्य भी बना रखा हूँ। उनके पास लेके गए, तो उन्होंने देखा भाई आपके पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है। चलो हमने उनसे पूछा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? भाई उन्होंने सॉल्यूशन बताया, भाई ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा आपको। हाँ, इससे पहले कि उनका सॉल्यूशन हो, हम लगातार 1 साल तक उनके पास गए। उन्होंने 1 साल तक बुलाए, हम गए भी उनके पास, बीच-बीच में जाते रहे, मतलब महीने में, 2 महीने में कभी चले गए। तो उन्होंने बताया कि आपके घर में कोई बाबा पूजते हैं, मतलब देवता हैं, जो हमारे कुल गुरु मान लो या कुल देवता ग्रामीण है वैसे में। उनका मंदिर है यूपी में, मुजफ्फरनगर में सिसोली गाँव पड़ता है एक, वहाँ पे उनका मंदिर है। वहाँ पे 8वें दिन बहुत अच्छा मतलब मेला लगता है। वहाँ पे ज़्यादातर अपना दूध घर से लेके जाते हैं लोग। खीर का चढ़ावा चढ़ता है वहाँ। खीर मतलब खीर का भोग लगता है उनको मंदिर में। अब भाई आपके यहाँ ये चीज़ पूजती है काफ़ी समय से, और आप अब इनको पूज नहीं रहे हो। इसी वजह से आपको घर में नेगेटिविटी घुस पा रही है। तो हमने इसका सॉल्यूशन पूछा, भाई अब हमें क्या करना होगा आगे इसकी इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ये दोबारा पूजनी पड़ेगी। चलो भाई हम दोबारा पूजेंगे इस चीज़ को। उन्होंने बताया कि आपको 1 सवा महीना इसकी सेवा करनी पड़ेगी, तो ये आपके मतलब शरीर पे खिल जाएँगे और अपना बता देंगे क्या करना होगा आगे। हमने ऐसा ही किया जैसे उन्होंने बताया। उन्होंने अब मेरे सिर पे हाथ भी रख दिया, चलो मैं आपको, उन्होंने कहा मैं आपको अपना शिष्य बनाता हूँ और आगे का रास्ता मैं आपको बताऊँगा। जैसे-जैसे मैं बताऊँ ऐसे-ऐसे आप करते जाओ। चलो ठीक है, हमने उनकी सेवा करनी शुरू की। धीरे-धीरे मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा इस चीज़ की तरफ। हालाँकि एकदम मेरे लिए तो ये बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि मैं कभी इस चीज़ से जुड़ा ही हुआ ही नहीं था, ना मैं कभी इस चीज़ को मानता था। मैं अपना मंत्र जाप करता रहा, धीरे-धीरे मैं घंटा करा, 1 घंटा करा, 2 घंटा करा। अब धीरे-धीरे मेरा समय बढ़ता रहा, मेरी रुचि बढ़ती गई। मुझे बहुत मेरा मन, शरीर भी मेरा हल्का होने लगा और मन बहुत अच्छा फ़ील करने लगा। धीरे-धीरे अब ऐसा हो चुका है कि जब तक मैं अपने घर में दिया बत्ती ना करूँ, घंटा आध घंटा मैं ना बैठूँ, तो मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगता। अब ऐसा हो गया मेरा शरीर। हाँ, सॉरी, देखो मैं भूल गया मुझे बात क्या थी और मैं कहाँ पहुँच गया। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि नेगेटिविटी कैसे लगी हमारे घर में। हमारे अंकल हैं जो, उनके 2 पुत्र की बचपन में क्या छोटे-छोटे ही थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तुम्हें है तो तुम्हें पितरी मानने जाएँगे, तो उन्होंने तुम्हें माने नहीं, ना उन्हें पूजते थे। उन्होंने तो उनका बंधन करा दिया किसी भगत से, तुम्हें तो उन्होंने बाँध लिए और वे हमारे घर में आ गए। मेरी वाइफ़ के साथ रहने लगे वो, उनके शरीर पे खेलने लगे, उन्हें परेशान करने लगे मैं अब। तो वहाँ से तो शुरू हुई मेरी जर्नी। नेगेटिविटी है भैया, सब कुछ है इस दुनिया में, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, सब कुछ है। जब तक आप उस चीज़ का से परेशान नहीं होगे, तो आप उस चीज़ को नहीं मानोगे। जब आप परेशान हो जाओगे ना, जब आप इस चीज़ को मानोगे, तो भई पूजा-पाठ भी बहुत ज़रूरी है। मैंने
बाद में चीज़ महसूस की। आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे-कैसे क्या किया मैंने, कैसे पूजा करी, क्या करना किया, कैसे मेरे पास देवता की सवारी आई। अब मेरे साथ मैं दूसरों का इलाज भी कर लेता हूँ। नेगेटिविटी का फ्री करता हूँ मैं वो चीज़, मैं उस चीज़ का कोई पैसा नहीं लेता, ना किसी प्रकार का कोई चढ़ावा है। हाँ, एक बात और कहनी चाहूँगा, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी करीम खान जी की। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। मैं उन्हें लगभग पिछले 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ।